एनडीए से किनारा हो चुके चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने अब एक नई चाल चली है और अब वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक साथ लाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिनकी चर्चा चल रही थी कि वो नीतीश कुमार पलटी मारकर आरजेडी के साथ आएंगे, इन दोनों नेताओं को अब पशुपति पारस एक करने चले हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार पर जो निर्भरता थी बीजेपी की, यानी 12 सीट जो है नीतीश कुमार का सांसद का, इस पर जो बीजेपी की निर्भरता थी, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब खत्म कर दिया है। अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी पर दबाव नहीं बना पाएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार की राजनीति लगातार उबाल ले रही है। कहीं ना कहीं अब एक नया चर्चाओं का बाजार जो है एक बार फिर गर्म हो चुका है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित किया है। कहीं ना कहीं दोनों नेता पशुपति पारस के यहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है पलटी एक बार फिर मारेंगे और आरजेडी के साथ जाएंगे। आपको शायद याद होगा कि पिछली बार आज अब से 1 साल पहले जो है नीतीश कुमार इसी दही चूड़ा जो भोज था मकर संक्रांति के समय, इसी से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मारे थे और बीजेपी के साथ चले आए थे। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार जो है इसी दही चूड़ा भोज पर आमंत्रित हुआ है पशुपति पारस के यहाँ। पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके चाचा जो है उनकी पार्टी तोड़कर लेकर चले गए, उनके पास कुछ नहीं बचा था। चिराग पासवान ने फिर एक नई पार्टी बनाई, एलजेपी रामविलास, और बीजेपी के साथ मिलकर 5 सांसद इस समय एलजेपी रामविलास के पास हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इस पार्टी को अपने दम पे खड़ा किया और चिराग पासवान ने उसी समय कसम खाई थी कि मुझे जिसने बर्बाद किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है एक तरह से देखा जाए तो पशुपति पारस को पूरी तरह से राजनीतिक रूप में ख़त्म कर दिए हैं। उनका जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनको एक भी लोकसभा की सीटें जो है एनडीए से नहीं मिली। उसके अलावा उनका जो कार्यालय था, उसको जो भवन था उसको भी छीन लिया गया चिराग पासवान के द्वारा। अब उस कहीं ना कहीं वह चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट कर दिया गया है। लेकिन पशुपति पारस धीरे धीरे पशुपति पारस ने जब देखा कि हमें एनडीए से किनारा किया जा रहा है, चिराग पासवान का जो कद है वो बढ़ता जा रहा है, उनका वर्चस्व जो है एनडीए में बढ़ता जा रहा है, हमारी पूछ नहीं हो रही है, तब जो है पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को भी अपने यहाँ दही चूड़ा पे बुलाया है। अब क्या होने वाला है, क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर जो है बदलाव होने वाला है? क्या ये दही चूड़ा का जो भोज होने वाला है जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आने वाले हैं एक साथ एक मंच पे, क्या वहाँ से कुछ बदलने वाला है बिहार की राजनीति? क्या फिर एक बार नीतीश कुमार जाएंगे लालू प्रसाद यादव के साथ? लालू प्रसाद यादव जो पहले से ही दरवाज़ा खोल कर रखे हैं नीतीश कुमार के लिए, और उम्मीद लालू प्रसाद लगा रहे हैं कि उनके लिए भी दरवाज़ा नीतीश कुमार को खोल कर रखना चाहिए।
हालांकि नीतीश कुमार के द्वारा ये कहा गया है कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, गलती से उधर चले गए थे, अब हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे और एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने एक बड़ा राजनीतिक खेल खेला है, एक बड़ी चाल चली है यहाँ पे, और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक करने के लिए एक मंच पे एक भोज में निमंत्रण भेजे है। उसके अलावा नीतीश कुमार पर जो निर्भरता थी, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान 5 सांसद हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। नीतीश कुमार इसको लेकर बीजेपी पे दबाव बनाते रहते थे। उसके अलावा चर्चा चलने लगी थी कि नीतीश कुमार जो है केंद्र की सरकार गिरा देंगे, अपना जो समर्थन है वो खींच लेंगे। अब इसको लेकर अमित शाह ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। अगर नीतीश कुमार अलग भी हो जाते हैं तो इससे एनडीए की सरकार पर यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर जो एनडीए से अलग होंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ छोड़कर अलग हो जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लीडर नहीं है, ग्लोबल लीडर है और हम ग्लोबल लीडर के साथ काम कर रहे हैं। देश का विकास हो रहा है। ग्लोबल लीडर जो है वो केवल देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए एक नेता है और पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ जो पक्ष में है यानी नीतीश कुमार या एनडीए के साथ जो घटक दल हैं उनको भी चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा संदेश दिया है कि आप हमारे बारे में मत सोचिए, हम आपके साथ आने वाले नहीं हैं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू जिनका सांसद है 16 सांसद, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है अगर 12 सांसद लेकर अलग होते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी अपना 16 सांसद लेकर अलग हो जाएंगे और केंद्र की सरकार जो है गिर जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर अब बोल दिया है कि हम इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, हम ग्लोबल लीडर के साथ हैं और रहेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो पार्टी है उसका भी खरमास बाद बीजेपी में विलय होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के पास भी 8 सांसद जो है शरद पवार के पास है। उसके अलावा शिवसेना के पास जो है 9 सांसद है और शिवसेना के लिए भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ आने को तैयार है। कहीं ना कहीं उसमें जो नेता है उनका कहना है कि कम से कम उनके में विलय नहीं किया जाएगा या उनके गठबंधन में हम नहीं जा सकते हैं तो बाहर से समर्थन जरूर दे सकते हैं। उसके अलावा कई और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है 300 जो है पार जाने वाला है, क्योंकि सभी छोटी पार्टियां जानती हैं कि अगर हम सरकार के साथ नहीं जाते हैं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा विपक्ष में रहकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसका भी संख्या जो है बढ़ने वाला है। उसके अलावा एनडीए का संख्या भी 300 पार जाने वाला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपने 12 सांसद लेकर अलग भी होते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।